देखिए सर, ये दोनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, काफी फंडे, आपको समझ आ जाएंगे। द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन ग्राउंड फ्लोर इज 40,000 पास्कल एंड फर्स्ट फ्लोर इज 10,000 पास्कल। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। देखिए स्टोरी क्या रही रही होगी। स्टोरी कुछ ऐसी रही होगी सर। ये एक बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। अब सर, फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर ये लेवल पे, यहाँ जो प्रेशर है वो 40,000 पास्कल है। और जब आप एक फ्लोर ऊपर आते हैं, जब आप एक फ्लोर ऊपर आते हैं तो 40,000 से 10,000 पास्कल आ जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो 10,000 पास्कल आता है। अब देखिए, इफेक्टिवली आपको सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछना चाहिए कि डिफरेंस इन प्रेशर है ही क्यों। हाई डिफरेंट है, तो हाइट डिफरेंस की वजह से ही डिफरेंस इन प्रेशर है। तो दिस वुड बी, जो डिफरेंस इन प्रेशर है, जो डेल्टा पी है, अगर मैं उसको, डेल्टा मतलब डिफरेंस, तो अगर मैं डेल्टा से मतलब डेल्टा पी बोलूं, डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर, तो वो उसका जो रिलेशन होगा वो हाइट से ही होगा। नहीं समझ में आया भाई? यहाँ तक ठीक है। अब जो प्रेशर है वो होता क्या है, वो एच रो जी होता है। नहीं समझ में आया? तो डिफरेंस इन प्रेशर जो होगा वो डिफरेंस इन हाइट इंटू रो इंटू जी होगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? नहीं समझा पा रहा? पता नहीं क्या बोल रहे हो सर आप। नहीं समझ में आया? उसी के रिलेटेड होगा ना। और जो बात हो रही है, जो बात हो रही है वो पानी की हो रही है। डेंसिटी ऑफ वाटर 10,000 और जी उसने 10 दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? तो डेल्टा पी, ये जो यहाँ जो डेल्टा पी है वो 30,000 पास्कल है। अब यार एक चीज ना, मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, काफी डिटेल में बता चुका हूँ। बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर पहली बार समझ आया फिर तो दूसरी बार समझने की कुछ नहीं है, तो जरूरत नहीं है। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बोल दूंगा तो समझ नहीं आएगा। बट जब भी यहाँ पास्कल लिखा हुआ है, तो कायदे से जो डेल्टा एच है वो मीटर में होना चाहिए, ये केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, ये जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए। ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फिजिक्स की किसी भी चैप्टर में आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एसआई यूनिट में जो बैलेंस है वो रहना चाहिए। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? इसका एक स्पेशल केस है जिसमें अगर नहीं भी है तो भी चल जाता है। एक स्पेशल केस भी बनता है, वो स्पेशल केस मैं अभी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। पहले मैं ये न्यूमेरिकल खत्म कर दूँ। एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? आई एम सॉरी, वो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। तो यहाँ तक देखिए, ये 30,000 है। अब हमें ये जो है ये डेल्टा एच है, और ये 10 रेज़ टू पावर 3 है, मीटर्स है, और ये 10 है। यहाँ तक मेरे साथ है? अब अपने अभी देखिए, 10 रेज़ टू पावर 4 यहाँ पर है, 10 रेज़ टू पावर 4 यहाँ है, तो जो डेल्टा एच है वो 3 मीटर के बराबर है। क्या आप मेरे साथ है यहाँ तक? थोड़ा सा, थोड़ा सा फ्री में ज्ञान लीजिए। कई बार क्या होता है यार, लेट अस अज्यूम एक फॉर्मूला, लेट अस अज्यूम मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ F1 अपॉन, ये आपका फॉर्मूला ही है। मैं सिर्फ एक इसको थोड़ा 2 मिनट आगे लेके आ रहा हूँ अभी। 10 मिनट में ये फॉर्मूला हम करेंगे, ये फॉर्मूला है क्या, बट मैं जस्ट लिख रहा हूँ। तो ये जो फोर्स है ये न्यूटन है, ये जो फोर्स है ये न्यूटन है, ये एरिया है, ये एरिया है। अब कायदे से ये जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर में चलना चाहिए, और ये जो है ये मीटर स्क्वायर में चलना चाहिए, ये न्यूटन में चलना चाहिए, ये न्यूटन में चलना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? एक पॉइंट मैं अभी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बट लेट अस अज्यूम आपके पास एक जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो, और दूसरी तरफ जो आपको निकालना है वो A2 निकालना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब लेट अस अज्यूम जो गिवन है वो 5 न्यूटन है, और यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
और यहाँ 10 न्यूटन है, और यहाँ एक्स है। मेरी बात समझ आ रही? मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगर कन्वर्ट ना भी करूं तो भी मेरी गाड़ी चल जाएगी, क्योंकि यहाँ न्यूटन और ये न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरा आंसर आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्या मैं आपको बात समझा पाया? सो ऐसे केसेस में अगर एक टाइप तरफ मीटर स्क्वायर में चल रहा है, दूसरी तरफ भी मीटर स्क्वायर है, सो देयर आर टाइम जब आप कन्वर्ट नहीं करते, आपको पता है कि अगर दूसरी तरफ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस साइड जो मेरा आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा और चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, देखिए, अब ये भी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आप एग्जाम कर रहे हैं और वो आपसे, उन्होंने किसी ने बोला ही नहीं है आपको कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो उछल उछल के मीटर स्क्वायर में करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। नहीं समझ में आया? या आपके टीचर ने या आपके टीचर ने बोला हुआ कि मुझे तो एमकेएस सिस्टम में ही चाहिए, तो आप कर सकते हैं। बट अगर ऐसे है, आपको नहीं बोला हुआ, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में भी गाड़ी चल जाएगी। नहीं समझ में आया? बट अगर एक तरफ ऐसा है, पास्कल चल रहा है, तो ये तो फिर सारा का सारा ऐसे यूनिट में ही चलेगा। इसमें अगर कोई भी चीज ग्राम में या सेंटीमीटर में चल रही है या आर में चल रही है, वो नहीं आप संभाल पाएंगे। भाई यहाँ तक क्लियर है? कोई दुख क्लेश वेदना? तो आप इसको छोटा सा, आपका जो आंसर है वो 3 मीटर आ जाएगा। राधु जी, कोई डाउट है? ओके।